देखिए, अभी हम लोग पश्चिम बंगाल के हावड़ा उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं उमेश राय जी, उन्हीं के समर्थन में ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार लोगों से कह रहे हैं कि टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद किया है और बीजेपी सरकार ज़रूरी है। ये बात बताइए कि ये लोग कह रहे हैं आप लोग कि टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है, क्यों कह रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? दवाई दिया जाता है। जब आदमी का और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, चेक होता है। जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो आईसीयू में ले जाया जाता है। अब आईसीयू के बाद सीधे ख़त्म। तो बंगाल अभी आईसीयू में पड़ा हुआ है। अब वहाँ पे आईसीयू में तो डॉक्टर भी चाहिए बहुत एक्सपर्ट, चिकित्सा व्यवस्था भी चाहिए बहुत उन्नत। उस सब को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पास है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल वालों ने 15 साल में बंगाल को नोच के, लूट के बर्बाद कर दिया। अब इस घर में कुछ भी बचा नहीं है। घर पूरा उजाड़ दिया है ये लोग। इस गुलशन को पूरा उजाड़ दिया है लोग। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इसको सजाएगी। गुजरात के तरफ देखते हैं, किसी गुजराती लड़का को कहीं देखते हैं रोजगार के लिए भागा फिर रहा है, मारा फिर रहा है, कहीं उसको 12,000 का नौकरी नहीं मिला। हम लोग ग्रेजुएशन करके नौकरी मांगने जाते हैं तो बोलता है कि मूढ़ी बिक्री करो, घुगनी बिक्री करो। अब ममता दीदी का भतीजा 200 करोड़ का मालिक है। तो यहाँ पे जो टीएमसी के नेता हैं उनका राजनीतिक करने का मकसद सिर्फ एक ही बचा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। समझ गए? वही इनके पास अभी काम बचा हुआ है। तो इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि अपना काम बनता अब भाड़ में जाए तृणमूल का नेता। तो अभी अपना काम बनाने के लिए यहाँ पे लोग, साधारण जनता जो है वो विकल्प चाहती है। तो विकल्प के रूप में भाजपा यहाँ आने। एक बात बताइए, राजनीतिक पार्टियां जो भी होती हैं सही रूप से देखा जाए तो उनको किसी भी प्रकार का धर्म को लेकर सहारा लेकर के जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और चूँकि भाजपा के नेता भी हैं, तो भाजपा जो है सनातन को समर्थन करती है। और टीएमसी यहाँ पे जैसे कल या परसों जो सयानी घोष यहाँ की सांसद है टीएमसी की, उन्होंने दिल में काबा है करके कोई इस्लामिक कल्चर का कोई गाना है वो गाया है। और आप लोग जो है लगातार हिंदू हो एक हो का नारा लगा रहे हैं। तो आप लोग अलग अलग धर्म को लेकर के क्यों चल रहे हैं? गाना क्या गा ये मालूम है? दुर्गा मंडप में ये गाना गाता है वो लोग। सेकुलर होने का प्रमाण देता है लोग। दुर्गा छेड़े दे नौकाए अमी जाबो मदीना। पश्चिम बंगाल के लोग मदीना नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ के लोग तारकेश्वर जाना चाहते हैं, तारापीठ जाना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, काशी मथुरा जाना चाहते हैं, और दीदी के नेता नेत्री सब मदीना जाना चाहते हैं। तो हम लोग, ये रमेश भैया हैं, इनसे पैसा लेके टिकट कटा के ये लोग सबको मदीना भेजेंगे। 4 तारीख को एगो गाड़ी होगा, मदीना चलो। टीएमसी के नेता। हाँ, यहाँ हम लोग का जोड़ा फूल वाला दादा है उत्तर हावड़ा में, इसको ही मदीना भेज देंगे। सब मदीना में नगीना बजाओ, बचने वाला नहीं है लोग, सब मदीना चला जाएगा। ये लोग क्या करेगा ये जानते हैं? लोग पश्चिम बंगाल में ये लोग जगह जगह पे हिंदुओं के हिंदू खत्म हो जाए, हिंदू बंगाली जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए नेता तैयार किया है लोग। कलकत्ता में है फिरहाद हकीम, यहाँ पे उत्तर हावड़ा में कौन? हारून शेख। डायमंड हार्बर में है मोहम्मद जहांगीर। बीरभूम में है काजल शेख। मुर्शिदाबाद में है शेख शाहजहां। चोर शाहजहां नाम रखा है, शेख बना है सब। ऊपर घुटना के ऊपर पजामा पहन के ये लोग, बीजेपी आने से सब गली में केला का ठेला लगाएगा। अभी शेख बन के घूम रहा है। जैसे ही योगी जी वाला बुलडोजर राज आएगा यहाँ पे एकदम सिस्टम सुधार देंगे हम लोग। तो इस तरह से ये हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए सुनियोजित तरीका से हर जगह, जैसे मोहम्मद सोहरावर्दी किया था 1946 में द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, वही दोहराने के लिए परिकल्पित एकदम षड्यंत्र कर रही है। लेकिन क्या है, यहाँ के हिंदू अब समझ चुके हैं। 2.5 करोड़ हिंदुओं ने 2021 में ऑलरेडी वोट दे दिया था। वो तो इतने फर्जी मतदाता घुस गए थे, इतने रोहिंग्या घुसपैठिया घुस गए थे
कि बीजेपी समझ नहीं पाई, तो इस बार 80-90 लाख इन लोगों को जो डबल वोटर हैं, जिनका डबल ट्रिपल एंट्री है, जो मर चुके हैं, उनको साफ कर दिया गया। अब घर की सफाई में क्या होता है कि 2-4 को हिंदू का भी नाम कटा है, लेकिन बीजेपी आएगी, एकदम आप आश्वस्त रहिए, उनको जोड़ा जाएगा। सभी हिंदुओं को निःशर्त, कोई कागज हो नहीं हो, अगर वो हिंदू है तो वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, बीजेपी का सपोर्टर है, उसको वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। किसी हिंदू का हिंदुस्तान में कहीं नाम नहीं कटेगा, सिर्फ वो हिंदू है, बस इतना ही काफी है। यस, कोई किसी मंदिर में जाकर के बम नहीं न छोड़ेगा। और ये लोग तो इस्लामिक दंगाई जो हैं, ये लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाकर के मंदिर को बम से उड़ा दे रहे हैं। तो कम से कम हिंदू रहेगा तो ऐसा नहीं न करेगा। लेकिन भारत टीएमसी तो लगातार, और चाहे आपके जो भी भाजपा के विपक्षी लोग हैं वो लोग तो लगातार आप लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की जो है बीफ बिक्री ज़्यादा होती है और सरकार उसमें मदद भी करती है, ऐसा आरोप लगता है। इसका जवाब देंगे ये। बीफ बिक्री का जो आरोप लग रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है इसके बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऑलरेडी कई सारे कत्लखाने वहाँ पे बुच्चड़खाने बंद करवा दिए है, और कई जगह पे मध्य प्रदेश के भी आप क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक भी नहीं मिलेगा ऐसा बुच्चड़खाना या कत्लखाना। और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार को लाना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर गौ हत्या बंद करना है, गौ तस्करी भी यहाँ पे बंद होता है। यहाँ कोयला चोरी, बालू चोरी के साथ गाय माता की भी चोरी होती है, जिनको बॉर्डर के पार पे अभिषेक बनर्जी जैसा माफिया यहाँ पे जो बेचने का और भेजने का काम करता है, तस्करी करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये इसीलिए भाजपा की सरकार को लाना जरूरी है, क्योंकि हर तरह की तस्करी और चोरी से लिप्त जो सरकार है, भ्रष्टाचारी और हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी सरकार है आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की सरकार, इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। और यही भाजपा की सरकार है जो सामर्थ्य रखती है, जो ये सबको बंद करवाएगी और आने वाले समय में सबका हिसाब लेगी। तो क्या आप मतलब आपको पहले से पता है कि जो यहाँ के मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल के, वो भाजपा को वोट नहीं देंगे? यहाँ तो कोई से छुपा हुआ ही नहीं है ये सब चीज़। यहाँ पे मुसलमान लोग ऑलरेडी इतने माइंड वॉश और मैनिपुलेटेड हो गए हैं। एक कहावत है ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देता है, लेकिन यहाँ एक मछली नहीं है। जो रोहिंग्या घुसपैठिया बाहर से आए हैं, वो लोग भी यहाँ पर आके जो यहाँ के जो राष्ट्रवादी मुसलमान भी थे ना, उनका माइंड में जहर घोल घोल के उन्हें भी अपने जैसा बना दिए। और आज के डेट में ये सब जो भी यहाँ पे, जैसे अभी प्रमोद भाई बोले, जहांगीर खान, फिरहाद हकीम और ये शेख शाहजहां और ऐसे जितने भी बड़े बड़े वीआईपी गुंडे नेता है यहाँ पर, जो तृणमूल के लिए गुंडागर्दी करते हैं, तोलाबाजी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, ये लोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में एक समय ऐसा आएगा, अब की बार अगर सरकार बन जाएगी इनकी, अगर वापस से भ्रष्टाचारों की सरकार, हिंदू विरोधियों की सरकार अगर फिर से बनती है, तो बोलते हैं कि 50% से ज़्यादा लोगों से, जो यहाँ की पॉपुलेशन की संख्या, उनसे उर्दू बुलवाएंगे। और जो उर्दू नहीं बोलता है वो हमारे नज़र में काफिर है, जो इस्लाम में जन्म नहीं लेता है वो काफिर है हमारे नज़र में। तो हम लोगों को यहाँ पे इन लोग का एक अलग ही विज़न, एक अलग ही प्रोपोगेंडा, एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है कि पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करना है और इसे एक इस्लामिक राष्ट्र बना के ममता बनर्जी को यहाँ के प्रधानमंत्री बनाना है। जो कि ये प्रधानमंत्री जो बनने का सपना देख रही है ना यहाँ की मुमताज़ बेगम, मैं ममता बनर्जी नहीं बोलता हूँ, मुमताज़ बेगम, वो उसका सपना यहाँ पे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। और अभी तो उसका 3 दिन 4 दिन और है, उसका सपना नींद से बहुत गहरे तरीके से टूटेगा, जितना गहरा कुंभकर्ण का नींद भी नहीं टूटा था, उससे भी बहुत गहरे नींद से उसका नींद टूटेगा और उसका सपना पूरा चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि 4 मई को पश्चिम बंगाल में भगवा रोशनी के साथ नया सूरज उगेगा और उसी नए सूरज, उगते हुए सूरज के साथ में यहाँ पे लक्ष्मी माँ को जो हम लोग कमल का फूल चढ़ाते हैं, वही पद्म फूल यहाँ पे खिलेगा एकदम, क्योंकि पलटाना दरकार चाहे बीजेपी सरकार। तो देखिए, अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि क्यों बीजेपी जरूरी है और मुसलमानों पर इन्होंने विशेष करके जो बातें कही, आपको क्या लगता है इनकी बातें सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।